हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। डर लग रहा होगा क्योंकि हमारे एग्ज़ाम को कुछ ही दिन बचे हैं और डेट भी आ गई है 10 जनवरी को, जैसा कि हमारा फर्स्ट शिफ्ट में हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। आप सभी को पता है इस बात का। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज अंतिम 20 दिनों की रणनीति कि हमारे पास अब अंतिम 20 दिन बचे हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली बात, अगर हम पहले बिंदु देखें तो टॉपिक वाइज PYQ का अभ्यास करना आप शुरू कर दीजिए। देखो पीछे की जो थोड़ी नॉइज़ आ रही है उसको इग्नोर करना। सबसे पहले क्या, जो टॉपिक वाइज PYQ इनका अभ्यास करना आप शुरू कर दो। कि आप सबसे पहले, जैसे आपने एंशिएंट में आपने बौद्ध धर्म पढ़ा, तो आप बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद उसके PYQ का अभ्यास करो, क्योंकि इससे क्या आपको एक तो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप पढ़ रहे हो, दूसरा आपको पता लगेगा आपको कितना याद हो रहा है कितना नहीं। और एक बात ये भी है कि आपको ये पता लगेगा कि किस टॉपिक में कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो इसलिए आप टॉपिक वाइज PYQ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। दूसरा बिंदु है हमारा क्रोनोलॉजी पर फोकस करो। क्रोनोलॉजी, देखो ध्यान रखना, कालक्रम से बहुत सवाल आते हैं हमारी हिस्ट्री में, हिस्ट्री नेट के पेपर में बार बार हम देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं को कालक्रम पूछ लिया जाता है, युद्ध व युद्ध अभियानों का कालक्रम पूछा जाता है, संधियों का कालक्रम पूछा जाता है। और ये ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा लगभग शायद आई थिंक दिसंबर 2023 और जून 2024 का जो एग्ज़ाम था उसमें इतनी क्रोनोलॉजी आई थी, इतनी क्रोनोलॉजी, यानी कि लगभग जून के पेपर में तो लगभग ये बोल रहे थे कि 21 क्वेश्चन आई थिंक क्रोनोलॉजी से थे, सिर्फ कालक्रम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इसमें, इसलिए आपको महत्वपूर्ण सारी घटनाएं क्रोनोलॉजी के अनुसार, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में युद्ध और युद्ध अभियान में संधियाँ याद करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगला बिंदु हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार पढ़ो। देखो हमारे यहाँ पर अगर हम टोटल अगर बुक से रीडिंग करें तो हमारे पास हिस्ट्री के लगभग एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के लिए लगभग 5000 तक पेज पहुँच जाते हैं, अगर आप बहुत ही डीपली बुक से अध्ययन कर रहे हो तो। लेकिन अब वो 5000 आपके काम के नहीं है सारे के सारे। ये नहीं कि लास्ट टाइम भी आप 5000 हो, क्योंकि वो ना तो रिवीजन हो पाएगा, ना फिर 5000 से सारों से सवाल आने, सवाल तो कुछ ही टॉपिक से आने। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हिस्ट्री में जिनको बार बार पढ़ो। जैसे कि हम अगर एंशिएंट की बात करें, जैसे वैदिक काल है, इंपॉर्टेंट, हर बार इससे सवाल आने। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से हर बार आना, परमानेंट आना है। इसके अलावा सिख धर्म है। इस तरह से बहुत और अन्य भी टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे बार बार सवाल आने और जो इनको हम आसानी से अंतिम समय में क्लियर कर सकते हैं। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी ध्यान दो। इसके अलावा अगला बिंदु हमारा स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग स्टार्ट करो। देखो आमतौर पर हम क्या करते हैं, सामने किताब खुली है और धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं। देखो इस तरह से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अंतिम समय यहाँ पर हमारी एक एक मिनट कीमती होती है। इसलिए हमें क्या करना है, स्पीड रीडिंग, यानी कि एक एक लाइन को एक टाइमर लगा लगा के पढ़ना है कि हम फटाफट कितनी जल्दी से अपने पेज को रिवाइज कर सके। इसलिए स्पीड रीडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगले बिंदु की बात करें तो पेपर 1 पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करो। देखो आमतौर पर अगर हम हिस्ट्री के स्टूडेंट्स की बात करें तो देखो जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, अब आप इंपॉर्टेंट पढ़ना है। और उसमें आप अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा, बहुत कम पढ़ा है, तो देखो आप इतने छोटे समय में हिस्ट्री जैसे एक बड़े विषय को इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं कर सकते थे। लेकिन आप एक काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, पेपर 1 को आप अंतिम 20 दिनों में बहुत ही अच्छा कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो, सबसे पहले आप क्या करो, पेपर 1 के PYQ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा सॉल्व करो। इसके अलावा हमको पता है 5 नंबर की DI आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसको हम आसानी से कर सकते हैं। कॉम्प्रहेंशन जो पैसे जाता है उसकी प्रैक्टिस करो। यहाँ पर हम आसानी से ज़्यादा नंबर बना सकते हैं। जबकि हिस्ट्री में अगर हम एक एक क्वेश्चन हमको बढ़ाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक स्तर के बाद। लेकिन पेपर 1 में हम 40 से 45 सवाल आसानी से सही कर सकते हैं अगर आप एक ठीक दिशा में मेहनत करते हो तो। और जब हम पेपर 1 से अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो हमारे लिए JRF करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान रखनी है, लास्ट समय में निरंतरता बनाए रखो। ये नहीं कि आज आप 10 घंटे पढ़ लिए और कल आपने 2 ही घंटे पढ़े, इस तरह से काम नहीं चलने वाला। लास्ट टाइम में आपको पर डे ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 8 से 10 घंटे रोज़ देने ही देने हैं, जिसमें से आधा समय आपको पेपर 1 के लिए देना है और आधा समय पेपर 2 के लिए देना है। धैर्य बना के रखना है दूसरा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन पॉइंट्स को देखो ध्यान से सुनना और ध्यान से फॉलो करना। ये नहीं कि सुन लिया और काम खत्म। ये मोटिवेशन के लिए वीडियो नहीं है, ये आपको स्ट्रेटेजी के लिए वीडियो है कि आप इन चीज़ों का अंतिम समय में ध्यान रखो, आप वो गलतियाँ ना करो जो आमतौर पर जो अनसक्सेसफुल हमारे एस्पिरेंट होंगे वो करेंगे। इसलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
पढ़ते रहिए।